ये 2 बैग हमने ना पैक कर लिए हैं, इनमें सारा सामान डालिए खाने जा कहाँ रहे हैं तो आपको पर ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब वहाँ पे इतने धक्के, इतने झटके खिलाए यहाँ पे, लड़की को देखो मुझे पता ही नहीं था ये पीछे क्या कर एक बहुत फ़नी सीन था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और जब हम इस भीड़ को क्रॉस करके बाहर निकले तो मैं हाय वेलकम बैक टू व्लॉग डायरी बाय गुर। मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे। ट्रिप तो छोटी सी है, एक दिन की ट्रैवल में ही एक दिन और लग जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया है। ये 2 बैग हमने ना पैक कर लिए हैं, इनमें सारा सामान डालिए खाने का पीने का एंड प्लस जो भी कपड़े वपड़े कोई साथ लेके जा रहे हैं वो सब कुछ हमने डाल लिया है और मेरे को भी बस शूज़ पहनने मैं पूरी तैयार हूँ। मैंने इसके लिए तो स्पेशल शूज़ मंगवाए थे अपने न्यू, क्योंकि पुराने शूज़ तो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते। और ये हमने पैकिंग तो कर लिया, कुछ खाने का सामान रख रहे हैं दोनों मम्मी और सिस्टर मेरी, और मैं खा रही हूँ सिर्फ। और मेरी आउटफिट भी देख सकते हो इसमें मैं क्या पहन के जा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है बनाऊंगा। मैं भी पी के जा रहा है, तो है ना केस, तो कुड़ी को बताना। सारी पैकिंग डन हो गई है, अब बस घर से निकलने की तैयारी है। हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि है एक रेलवे स्टेशन वो आपको पता ही होगा। और हमारी जो कैब है वो बुक हो गई है, वो गली के कॉर्नर पर आनी है। तो जब तक कैब नहीं आ रही हमने क्या किया, हमने कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह पैक कर ली, क्योंकि जब आप खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। वैसे हमने ना खाने का सामान तो बहुत सारा रखा है कि वहाँ मिले या ना मिले, तो उस अकॉर्डिंग हमने रखा हुआ है खाने का सामान काफ़ी। मुझे इन टॉफ़ीज़ में से ना 2 फ्लेवर वाली टॉफ़ीज़ तो बहुत अच्छी लगती है, बस ये जस्ट जेली को छोड़ के। हमारी कैब आ गई थी, हमने सारा सामान पीछे रख लिया एंड चलने के लिए रेडी हैं। हम जा कहाँ रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तभी पता चलेगा। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने में ही हमें 1 घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि ट्रैफ़िक जाम काफ़ी था। हम गए हैं सैटरडे को, तो सैटरडे को तो पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मुहर्रम नहीं, मुहर्रम तो एक दिन पहले था ना फ्राइडे को, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। धीरे-धीरे ही सही हम पहुँच गए थे, थोड़ी देर बाद रास्ते का व्यू लेते-लेते। काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं लेकिन हमारे एरिया से बाहर निकल के, जब हम मेन रोड पे होते हैं। और ये रहे मेरे साथ वाले लोग, ये भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। इनको मैं इसलिए दिखा रही हूँ साथ-साथ में कि कोई ये ना सोचे मैं अकेले जा रही हूँ। और अभी मेरे पापा तो आगे बैठे हुए हैं। चलो आपको थोड़ी देर ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये हम पता नहीं किस जगह है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है यहाँ से देख के, शायद ये मोती नगर या कीर्ति नगर ही है। और अभी तक ना आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं हुआ शायद, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये देखो अभी फिर थोड़ी देर का ट्रैफिक मिल गया और आगे फिर जाएँगे, फिर थोड़ी-थोड़ी देर का ट्रैफिक मिल जा रहा है बार-बार। पर कोई बात नहीं, हमें इस ट्रैफिक से कोई लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम घर से निकले हुए हैं 11 बजे के और हमारी ट्रेन है 2:35 की। तो मुझे लगता है हम बहुत आराम से बहुत पहले ही पहुँच जाएँगे शायद। पर ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब फ़ील होता है कि क्यों आ गए बाहर, लेकिन फिर भी ट्रैवल करना है तो कुछ तो सहना ही पड़ेगा। वो एक वीडियो रील देखी है आपने? जिसमें बोलते हैं कि इतनी गर्मी में कौन ही बेवकूफ़ बाहर आएगा, लेकिन सारी दुनिया बाहर ही है उस वीडियो में भी। भैया ने तो हमें हिला ही डाला इस जगह पे, इतने धक्के, इतने झटके खिलाए यहाँ पे। बट इसे देख के मुझे लग रहा है कि हम पहुँचने वाले रेलवे स्टेशन, क्योंकि साइडों में जितनी भी शॉप थी, रेलवे रजिस्ट्रेशन की थी और वैसे भी गूगल मैप तो मैं देख ही रही थी, तो मुझे पता है कि हम पहुँचने ही वाले हैं अब। हम तो कर रहे थे इन झटकों को एन्जॉय, वैसे भी रो के क्या ही मिलता। और इसी के साथ हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो वो बोर्ड होता है वो दिखने लग गया था, मतलब जो एंट्री गेट होता है ना वो दिखने लग गया था। जिस किसी ने ये नहीं देखा हो तो देख लो ये भी। मैं फिर आपको अंदर से दिखाती हूँ कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है। यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन कितनी भीड़ है, लो देख लो कि गर्मी में भी कौन बेवकूफ़ बाहर जाते हैं। इतने लोग हैं बाहर, मैं अकेली ऐसी बेवकूफ़ नहीं थी। वैसे मैंने देखा है हम कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी, वहाँ भीड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब सारी दुनिया को उस जगह का पता होता है, इस लड़की को देखो, मुझे पता ही नहीं था ये पीछे क्या करके चली गई। मैंने ना भीड़ में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था लोग क्या कहेंगे, शायद अब मैं थोड़ी-सी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। ये अंदर से देखो, आज मुझे ये बात याद आ गई कि घर में या कहीं भी क्यों बोलते हैं लोग कि क्या रेलवे स्टेशन की तरह पड़ा हुआ है तू? तो मतलब रेलवे स्टेशन में लोग ऐसे पड़े रहते हैं, इसलिए बोलते होंगे ये बात। वैसे रेलवे स्टेशन में भी ना काफ़ी मेट्रो जैसी चीज़ें बन गई हैं। ये देखो, ये चेकिंग वाला सिस्टम जैसे मेट्रो में होता है, वैसा ना यहाँ पर भी था। यहाँ बैग वगैरह रखने हैं और खुद वो जो मशीन होती है जिसमें से हम निकल के जाते हैं, वहाँ से फिर निकलना था। तो हमने यहाँ अपने बैग रख दिए थे और फिर ये ना यहाँ से चेक होकर आगे से ही निकलेंगे। हम यहाँ साइड में से निकल जाएँगे और बैग हमारे इसमें से निकलेंगे और फिर हम बहुत टाइम से बहुत पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं अपनी जगह पे। देखो रेलवे स्टेशन कितना ज़्यादा क्लीन है, मतलब कुछ गंदगी वाला चीज़ें तो यहाँ नहीं दिख रही थी। शायद हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, बाकी किसी का हो या ना हो पता नहीं। लेकिन साफ़-सफ़ाई थी यहाँ पर काफ़ी। अभी तो यहाँ से हमें अपने वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जाना था, बट है सब कुछ यहाँ पे। ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको अगर किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, तो कहाँ से किधर को जाओ। तो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं थी, मेट्रो वाला हिसाब ही हो गया यहाँ पर भी। और ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे लगी हुई हैं ये वाली स्टेयर्स एक्सीलेटर वाली।
यहाँ का तो ना एक बहुत फ़नी सीन था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक डॉग आया, मुझे लगा ये ना फिसल जाएगा, गिर जाएगा, कहीं करंट ना आ जाए उसके पैरों में, लेकिन वो कुत्ता वहाँ आया, खड़ा हुआ, वो चला भी नहीं, खड़ा रहा सिर्फ़ और चला गया, नीचे तक पहुँच गया। मैंने कहा वाह! कि इसको भी मतलब इसकी कंडीशनिंग हो गई है कि हाँ, मेरे को यहाँ से ऐसे जाना है। वो बीएड वाले बच्चों को कंडीशनिंग वाले वर्ड से पता चल जाएगा मैंने क्यों बोला है कंडीशनिंग। हम ना 1 घंटे से भी पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, तो मैंने क्या किया, ऊपर चली गई दोबारा और मैंने कुछ वीडियो-शीडियो बनाई वहाँ पे। मेरे को मतलब ये जगह अच्छी लग रही थी। अभी भी बहुत टाइम पड़ा था, तो हमने क्या किया, थोड़ा-सा घूमा और पानी-वानी लिया। ये पानी बहुत खारा है, मत पीना। तो फिर ट्रेन खुल गई तो हम अंदर गए और ट्रेन थोड़ी-सी गंदी दिख रही है, बट चलो कोई बात नहीं, बहुत सस्ती मिली थी तो काम चलाना पड़ेगा। एंड मेरे को देखनी है अपनी विंडो सीट, कि मेरे को जो उन्होंने विंडो सीट बोल के दिया है वो स्कैम तो नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों की वीडियोस में उनको विंडो सीट के नाम पे ना सिर्फ चार्जिंग पॉइंट दे देते हैं और कोई विंडो नहीं मिलती, जैसे ये दिख रहा है ना सामने वैसा। तो मेरा नंबर है 78, मैं अपना नंबर ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है 78। हम ना पीछे से चढ़ गए हैं तो वहाँ से हमें बहुत लंबा आगे जाना पड़ रहा है। ये 78 यहाँ पर है और विंड देख लो, हो गया ना स्कैम, विंडो के नाम पे मुझे ये मिला। आगे वालों की सीट को ही मुझे लेना पड़ेगा। और ये हम अपनी सीट्स पे सेटल डाउन हो गए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ट्रेन अंदर से कैसी दिख रही थी। देखो, ये आगे वाला सीन है कि कैसी दिख रही है। ये उस साइड को, आधे इधर को मुँह करके उधर को। ऊपर फैन भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ की तो बस भी इससे अच्छी होती है, एसी वाली बस होती है। कोई बात नहीं, पैर रखने की जगह भी दी इन्होंने। और ये साइड पे बॉटल रख लो और ये जो आगे लगा हुआ है ये खुल भी जाता है, इसमें फिर कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी रख लो। अब तो हम वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब चलेगी और मैंने तो अपने बाल बांध लिए और अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया। इन्होंने मुझे विंडो सीट नहीं दी तो क्या हुआ, जो भी दिया मैं उसका भी फ़ायदा उठा के लेके जाऊँगी। पहले तो मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बना के फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म की और उसके बाद फिर जितनी देर हम ट्रैवल में थे उतनी देर मैंने इसको चार्जिंग पे लगा के रखा और फेस देखो, मैंने ना ग्लूटा हेयर लगाई थी, आज समझ नहीं आ रहा है ये उसकी वजह से इतना ऑयली-ऑयली दिख रहा है या कि वो धूप वाली जो गर्मी-गर्मी पसीना है उसकी वजह से। चलो कुछ भी है, थोड़ी-सी ग्लो तो आ रही है ना। ग्लूटा हेयर वालों की वो कर लेते हैं ऐड। ट्रेन ना पूरे-पूरे टाइम पे चल पड़ी थी, जितने टाइम पे उसे चलना था, और मेरे को विंडो सीट का फ़ायदा भी मिल गया क्योंकि जो आगे बच्चे बैठे थे ना, उसको वो रिक्लाइन करनी नहीं आई चेयर। अगर वो रिक्लाइन कर लेता तो वो विंडो सीट उसकी थी, बट उसने रिक्लाइन करी ही नहीं। तो मैं पूरी ट्रेन वाले सफ़र में विंडो सीट का फ़ायदा उठा के ही आई हूँ। तो मेरे को 2-2 फ़ायदे मिल गए एक बार में। चलो ये बात तो सच हो गई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हवा की वजह से ना ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो ही गया था और अब हम पहुंच गए थे पानीपत। तो पानीपत में ना ब्रेड पकौड़े बहुत आ रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हम सर्च मारते हैं क्यों आ रहे हैं पानीपत में ज़्यादा ब्रेड पकौड़े। तो पता चला गूगल करके कि वहाँ के बहुत फेमस हैं, तो हमने भी खाए और सच में बहुत टेस्टी थे ये। तो अगर कोई जाओ ना पानीपत जाना और ये ब्रेड पकौड़े अगर आ रहे हैं तो लेना, बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। हमने ना खाने का सामान बहुत रखा, बहुत, लेकिन पीने का भी रखना चाहिए था। इतनी गर्मी थी कि हम देखो कितनी सारी पानी की जो बॉटल्स होती हैं फिनिश कर चुके थे। अब देखो ये ना एक नदी है, ये इसका नाम था शायद मारकंडा, कुछ नदी का नाम। तो ये खुद तो बेचारी नदी मरी हुई है, इसमें कोई पानी ही नहीं था, इसको नदी बोलेगा कोई? बट इसका नाम नदी कुछ ऐसा ही था, मारकंडा। अब बारी है मेरी फेवरेट टॉफ़ी खाने की। ये मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने तो ये वाली टॉफ़ीज़ ली थी। और टॉफ़ी खाते-खाते मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ट्रेन तो आपने देख ली कैसी थी, वहाँ मुझे चार्जर भी मिल गया और विंडो सीट भी मिल गई। ऊपर फ़ैन जो लगा है उसकी हवा मुझे तो नहीं आ रही थी, लेकिन जो कॉर्नर पे सीट पे थे उनको आ रही थी। पर किसी स्टेशन पे अगर ट्रेन रुक जाए तो देखो फेस पे ना कैसे गर्मी-गर्मी से ना इचिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली। और जब ट्रेन चलती थी तो इतनी ठंडी हवा आती थी, पूछो ही मत। और जो साथ वाली ट्रेन अगर गुज़र जाए कोई, तब तो इतनी तेज़ स्पीड के साथ वो जाती थी कि वो भी बहुत अच्छी हवा देके जाती थी। वीडियो देखते-देखते आप ये भूल गए ना कि लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। अगर आप लाइक कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। अब चीटिंग मत करना, लाइक ज़रूर कर देना, मैंने आपको बता दिया है। हम ना चंडीगढ़ पहुँचाएँगे 7:47 पे, तो जब मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगी तो मैं अगले दिन से स्टार्ट करूँगी अपनी कोई भी ट्रिप। वैसे तो बहुत कंफर्टेबल सी सीट, लेकिन फिर भी इतनी देर बैठने में ना मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई और सोचा कि कुछ ना कुछ तो बैग से निकाल लूँ। और जो उस दिन याद है मैंने जो ग्लूटा हया के साथ चीज़ें आई थी मेरी ऑर्डर करने पे, जिसके साथ मुझे ग्लूटा हया फ्री मिली थी, वो चीज़ें खाने की बारी थी अब। ये रागी चिप्स हमने बचा के रखे थे कि जिस दिन हम ट्रिप पे जाएँगे उसी दिन ही ये रागी चिप्स खाएँगे। पानी की बोतलें देखो कैसे फिनिश करी हैं, जैसे भैया आ रहे उसी टाइम पानी खरीदी जा रहे थे हम बार-बार, और जब टाइम मिले कि हाँ, यहाँ से भर भी सकते हैं तो वहाँ से हमने भर के भी पिया, लेकिन यहाँ पानी का ना बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था। मैं ना तमीज़ से बैठ-बैठ के इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने कहा लड़की होना गया भाड़ में, मैं बैठूँगी जैसे मेरा मन करेगा। तो मैंने मस्त ऐसे बैठ के इतना मज़े लिया, एन्जॉय किया बाहर के व्यू का, और बाहर का व्यू देख के लग रहा है
कि अब चंडीगढ़ आने वाला है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स बाहर कहीं नहीं थी। पहले तो सिर्फ खेत ही दिखाई दे रहे थे और खेतों के बाद पेड़ दिख जाते थे। लेकिन अब जब बिल्डिंग आने लगी ना, तो लग रहा था कि हाँ, अब आने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं। और फिर हमने जो सोचा था ना, वो बिल्कुल सही था। हमने मैप पे चेक किया और हमारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ना आने ही वाला था। पहले तो लग रहा था हम टाइम पे पहुँच ही नहीं पाएँगे। फिर जैसे ही हमें ये ट्रेन दिखने लगी, तो हम समझ गए कि हम स्टेशन तक तो पहुँच ही गए हैं, क्योंकि ट्रेन तभी दिखाई देगी। और फिर हम बिल्कुल टाइम पर वहाँ पहुँच गए थे चंडीगढ़, और अब बारी थी बाहर निकलने की। स्टेशन आने से पहले ही 5 मिनट हम खड़े हो गए थे कि मतलब कहीं गलत आगे ना चल जाए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकनी थी। ट्रेन थी हमारी दौलतपुर की, हिमाचल जा रही थी वो। यहाँ पर उतरने वाले बहुत सारे लोग थे। देखो, पीछे देखना कितना क्राउड हो रहा है, और सब पहले ही खड़े हो गए थे। सबको पता होगा कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। वैसे 2 मिनट के लिए रुकनी थी तो कोई चांस नहीं लेगा। और देखना कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी एंड में। मुझे था कि मैं यहीं ना छूट जाऊँ। सबसे पीछे मैं ही थी। एक आंटी बीच में आने का ट्राई कर रही थी। मैंने उनको धक्के-वक्के दे के खुद ही इनके पीछे रही कि मैं कहीं यहाँ ना रह जाऊँ। इन लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। ये सोच रहे होंगे कहीं न कहीं तो वीडियो बना रही होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। और जब हम इस भीड़ को क्रॉस करके बाहर निकले, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन कैसा है। वैसे जब मैंने सर्च किया था ना, तो वहाँ दिखा रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। शायद अभी अंदर दूसरी साइड हो, मैंने नहीं देखा हो। बट इतना तो हमारा दिल्ली का पहले से ही बना हुआ है, जितना ये लोग कह रहे थे कि अब बनेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर उनको वहाँ का रेलवे स्टेशन अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो होगा उनके लिए। या मैं थोड़ा शाम को गई थी इसलिए मुझे नहीं लगा। आपको भी दिखाती हूँ और आप जज करना कि किसका ज़्यादा बेटर है। वैसे मैं ये भी नहीं कह सकती कि दिल्ली वाला बहुत सुंदर है, बट हमारा भी उतना सेम ही बना हुआ है। फाइनली हम 5 घंटे के बाद इस ट्रेन से बाहर निकले, और ये वाली थी मेरी ट्रेन, और D2 था मेरा कोच। हमारी वाली थी चेयर कार वाली ट्रेन। सुबह का हाल देखो और अब देखो शक्लें कैसी हो गई हैं। पूरे बाल-वाल बाँध लिए, सारा फ़ैशन, मेकअप सब कुछ ख़राब हो चुका है। पर एक्साइटमेंट और खुशी बहुत थी कि हम एक ट्रिप पर आए हैं और हमें यहाँ पे घूमना है कल। सबसे पहले चंडीगढ़ पहुँचते मैंने देखा सनसेट। इससे बेस्ट मेरे लिए क्या ही हो सकता है। और फिर हमने वहाँ से लिया ऑटो, और ऑटो से जा रहे थे होटल बुक करने, क्योंकि हमें रात को स्टे भी करना था। अब हम पहुँचे हैं एक होटल पे। यहाँ पे हमने पहले रूम देख लिए थे कैसे हैं, तो अब हम रूम को डन कर रहे हैं। मतलब हमें अच्छा लग गया था रूम, इसलिए डन हो गया। और ये रूम का मिरर, इसके बाद मैं थोड़ा-सा रूम भी दिखाती हूँ। ये मिरर है जो कि मुझे पसंद आ गया। और उसके बाद ये साइड वाला जो है, ये वॉशरूम है। इसको खोल के दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड टीवी पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, रूम क्लीन था, साफ़ था। यहाँ पे एक डबल बेड और एक सिंगल बेड भी पड़ा हुआ था, और ये डबल बेड पे तो पहले ही लोग लेट चुके हैं। मैं इनको क्या दिखाऊँ, ये कुछ ज़्यादा थक के आए थे शायद। ये सो भी गया एक बंदा तो। ये देखो वॉशरूम, ये क्लीन था, काफ़ी गंदा नहीं था। ओवरऑल जो रूम था बढ़िया था। बेड देख लो, बाकी रूम टूर तो मैं दिखा चुकी हूँ। यहाँ ना एसी भी लगा हुआ था, रात को हमें गर्मी नहीं लगी इसकी वजह से। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और कल देख के जाना मैं कहाँ-कहाँ घूमी, और सब्सक्राइब करके जाना। लाइक कमेंट आपने कर ही दिए होंगे।